जिससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, और वो होते हैं हमारे माता पिता। कोई भी हो सकता है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे। कोई गुरु नहीं होगा तो हम जीवन जीने में हमें काफ़ी कठिनाई आएगी, और हमें लगेगा कि हम इस संसार में व्यर्थ ही जो है उत्पन्न हुए हैं। तो हमारा सच्चा गुरु और पहला गुरु हमारे माता पिता होती हैं, और हमारी माँ जो है खासकर कहा जाए तो वो प्रथम और पहली गुरु होती है। गुरु के उपदेशों को ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयत्न ही गुरु की वास्तविक सेवा है। जय हिंद। आइए एक गुरु शिष्य का एक प्रसंग सुनते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला थोड़ा जो है भिंगाया, अर्थात पानी पिया, और शिष्य को थोड़ा सा जो है तृप्ति मिला। मतलब जैसे हम लोगों को प्यास लगता है तो थोड़ा सा हम लोग पानी पीते हैं तो कैसा महसूस होता है, वही तृप्त हुआ। तो कुएं का जल जो है मीठा भी था और ठंडा भी था। शिष्य ने सोचा क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपना भारी और भरकम जो है एक मशक निकाला, अर्थात पानी रखने वाला, और उसमें जल भर लिया। आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा, गुरुजी को जो है सारी बात बताई। गुरुजी ने जो है शिष्य के जो है मशक यानी कि पात्र से जो है जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा कि वाकई जल तो जो है गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से जो है इस तरह की प्रशंसा सुनकर वह शायद ऐसा महसूस हुआ, उसे लगा कि संसार का सब खुशी उसे मिल गया हो। और ऐसा ही जो है हर शिष्य के साथ होता है। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाले एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने जो है पात्र से जो है शिष्य को जल दिया। जैसे ही जो है घुट भरा तो उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार उस शिष्य की जो है इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है, तो इसे लाने वाले के मन में है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे भी इस पात्र का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा जा रहा होगा तब वह शीतल हो और साफ हो, किंतु आते आते वह जल वैसा नहीं रहा। इससे जो है लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं हुआ। वह कितनी मेहनत से जो है इतना भारी मशक उठाकर लाया और हम लोगों को जल पिलाया, तो उसकी प्रेम जो है वो शीतलता मानी जाएगी, वो मिठास मानी जाएगी, न कि मशक का जल माना जाएगा। सबसे बड़ा संसार में यही है, प्रेम। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। कब? जब आपके अंदर प्रेम हो। तो इस तरह से इस गुरु प्रसंग शिष्य प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी जो है हम कुछ सोचें तो अपने गुरुजनों के बारे में भी सोचें। जो हमें अच्छा लगा वह गुरुजनों के लिए भी जो है हम सोचें।
कि गुरुजनों को भी हम आदर उसी तरह से दे सकते हैं, अर्थात अपने को जो भी प्रिय लगे वह गुरुजनों को भी समर्पित करते चले। जय हिंद।